नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। तो वही कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर हम राशि के हिसाब से काम करें तो हर दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 22 जुलाई दिन मंगलवार, आज कृष्ण पक्ष की द्वादश तिथि है। सावन के मंगलवार के दिन हनुमान जी भगवान की पूजा करने वालों को शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार सावन महीने में मंगलवार को भगवान हनुमान जी की कृपा से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती भी प्राप्त होती है। भगवान श्री हनुमान जी का आराधना करने से हर तरह की बीमारी, रोग दूर हो जाते हैं और सोचे हुए कार्य सिद्ध होने लगते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज सावन महीना का मंगलवार है और सावन महीने में मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना गया है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके सभी रोग, सभी कष्ट आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन दिन आपके लिए कितना खास है, ये हम बात करेंगे राशि के हिसाब से। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज आप धैर्य और साहस के साथ कार्य करने को निपटाने की कोशिश करें। सारे कार्य आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने में लगे रहेंगे। आज आपके निजी मामलों पर आपको पूरा ध्यान दें। लंबित कानूनी मामले दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से छुपाकर कोई काम बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप दोनों के बीच रिश्तों में करवाहट आ सकती है। आपको कोई पुराना लेन देन आपके लिए आज समस्या बनता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज के दिन धैर्य और साहस से कार्य करने के लिए रहेगा। आपको अपने सभी कार्य निपटाने होंगे। आपके जो रुके हुए कार्य थे वो भी पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप किसी भी काम को करें तो अपने जीवन साथी से कोई बात ना छुपाएं, किसी काम को ना छुपाएं, नहीं तो आप दोनों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। पुराना लेन देन भी आपके लिए आज परेशानी का कारण बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी योजना बेहतर लाभ देगी। नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप कुछ पारिवारिक समस्याओं पर बातचीत अवश्य करें। बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोगों किसी अच्छी स्कीम में धन लगा सकते हैं। अपनी कोई पुरानी गलती से आज आपको सबक लेना चाहिए। पिताजी की सेहत पर विशेष ध्यान दें। किसी काम को जल्दीबाजी में करने से काम गड़बड़ हो सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं आज का दिन आपको जल्दीबाजी में कार्य करने से बचना होगा, नहीं तो आपके काम गड़बड़ हो सकते हैं, बाधाएं आ सकती हैं काम में। इसी के साथ पिताजी की सेहत का भी आपको पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। पारिवारिक मामला कोई अगर है, आप परेशान हैं उससे, तो आज के दिन अपने जीवन साथी से इस पर चर्चा करें और उस समस्या का हल निकालें। पुरानी गलतियों से भी आपको सबक लेने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए बढ़ते खर्च पर ध्यान देने के लिए रहेगा। आप अपने समय और धन दोनों को ध्यान में रख के काम करें। किसी को धन उधार देने से आज आपको बचना होगा। विदेश जाने की योजना आज आपकी सफल हो सकती है।
कोई कानूनी मामला आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी। पिताजी से काम को लेकर सलाह ले सकते हैं। एक साथ कई काम हाथ लगने से आज आप व्यस्त भी रहेंगे। आज आपका शुभ रंग है गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आज कार्य की अधिकता रहने वाली है। आप काम में आज के दिन बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। कुछ नया करने की इच्छा भी आपके अंदर आज के दिन बनी रहेगी। हालांकि कोई कानूनी मामला आपको परेशान कर सकता है जो आपके लिए सिरदर्द भी बन सकता है। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। आज के दिन आपको किसी को उधार देने से बचना होगा। अपने समय का पूरा ध्यान रखें और पूरा इसका सही इस्तेमाल करें। पिताजी से भी अगर आप सलाह लेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आगे की जो राशियां उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए, सावन का ये पावन महीना है तो ऐसे में हम भगवान शिव और उनसे जुड़े हुए सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा के बारे में। तो स्वामी जी से सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है। सावन के महीने में मनाया जाने वाला ये सबसे मुख्य धार्मिक आयोजन में से एक आयोजन है कांवड़ यात्रा, जो आस्था और धैर्य एक वर्षीय तीर्थ यात्रा है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, महादेव के प्रति अटूट भक्ति, श्रद्धा और का प्रतीक है। भक्त कांवड़ को कंधे में उठाकर लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं और उसे कहीं भी जमीन पर नहीं छूने देते हैं। इस प्रथा को एक प्रकार की धार्मिक तपस्या माना जाता है। बम बम भोले के जयकारों के साथ भक्त अपने चुने हुए शिव मंदिर की ओर चलते हैं और शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाते हैं और उनका आध्यात्मिक साधना को पूर्ण प्रतीक माना गया है और इससे बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्कुल। तो देखिए, सावन के इस पावन महीने में कांवड़ यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण जो महत्व है वो माना गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा मानी गई है और इस दौरान जितने भी कांवड़िए हैं, जो शिव भक्त हैं, वो शिवालयों में पहुंचते हैं और गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल राशियों की ओर बढ़ेंगे। बात होगी कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज आप लेन देन के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें। आप किसी धार्मिक यात्रा पर आज योजना बना सकते हैं। दूसरों की लड़ाई में बोलने से भारी आज आपको नुकसान हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम बना के रखें। अपने कर्ज काफ़ी हद तक उतारने में आज आप सफल रहेंगे। विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। पिताजी की बात को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज के दिन कम बोलना चाहिए। आज के दिन आप दूसरों के मामले में खासकर बोलने से बचें, सावधानी बरतें, वाणी में संयम रखें। और इसी के साथ अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे, कोई प्लानिंग कर रहे थे, तो विदेश जाने की यात्रा के भी योग बनते दिख रहे हैं। पिताजी अगर आपको कोई बात कह रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, तो आप उस बात को जरूर सुने, उसे जरूर माने। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रहने वाला है। आप अपने से ज़्यादा दूसरों के कामों पर ध्यान देंगे, जिससे आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। बिजनेस में कोई नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए अपनी आँख कान खुले रखकर कार्य करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूर करें। मित्रों के साथ आप कुछ मौज मस्ती भरा समय आज बिता सकते हैं। किसी काम को लेकर चली आ रही परेशानी दूर होती हुई दिख रही है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बना के रखें, तभी सफलता प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज के दिन भागदौड़ की स्थिति देखने को मिलेगी। आपको बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे और इसी के साथ आप दूसरों के कामों में भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। आज के दिन काम में आपका खूब मन भी लगने वाला है। इसी के साथ पारिवारिक रिश्ते भी बेहतर होते नजर आ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि सिंह है, तो आपको पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस करने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है।
आपके कुछ नए प्रयास रंग लाएंगे। नौकरी में आपको मनपसंद काम मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्र में जुड़े लोगों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। माता पिता की सलाह लेकर कार्य करेंगे तो लाभ में रहेंगे। छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती का समय निकालेंगे। आप अपने काम को लेकर किसी दूसरे पे निर्भर बिल्कुल ना रहें, नहीं तो आपके काम अटक सकते हैं। वाहन का अकस्मात खराब होने के कारण आपका आज कुछ धन भी खर्च हो सकता है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, आपको बता दें कि आज के दिन आपको अपने सभी कार्य खुद से करने की ज़रूरत है। किसी दूसरे पर अगर आप निर्भर रहेंगे तो आपके काम अटक सकते हैं। वाहन की खराबी आपको परेशान कर सकती है। धन खर्च भी इसमें हो सकता है। माता जी की सेहत का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर माता पिता कोई सलाह दे रहे हैं तो उस पर भी आप ज़रूर विचार करें, तभी आपको लाभ मिलेंगे। आपको बता दें कि आपको अपने कार्य में भी पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आपके काम सफल हो पाएंगे। छोटे बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का आपको आज के दिन मौका मिलता दिख रहा है। आगे की जो राशि है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं स्वामी जी से कि कांवड़ यात्रा का पौराणिक महत्व क्या है। कांवड़ यात्रा का उत्पत्ति से जुड़ी कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। वे गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर बागपत स्थित पूरा महादेव मंदिर में शिव जी का अभिषेक करने पहुँचे थे। ऐसी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम ने भी की थी। कहा जाता है भगवान श्री राम ने बिहार के सुल्तानपुर के में गंगा जल भरकर देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम पर शिवलिंग पर जल अभिषेक किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कांवड़ यात्रा का प्रारंभ श्रवण कुमार ने त्रेता युग में किया था। उन्होंने अपने कंधे पे माता पिता को कांवड़ के जगह बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी और हरिद्वार से गंगा जल में स्नान भी कराया था। साथ ही वो अपने साथ गंगा जल लेकर आए थे। एक कथा के अनुसार रावण ने कांवड़ यात्रा में जल भरकर पूरा महादेव पहुँचे और शिव जी का जल से अभिषेक किया था। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं और इसके अनुसार लोगों की अलग अलग धारणाएं भी हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं राशियों की ओर और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको ससुराल पक्ष से धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने बिजनेस को लेकर कुछ आइडियाज़ आएंगे जो तुरंत उस पर काम करें। धार्मिक कामों में आपकी काफ़ी रुचि बनी रहेगी। अपने काम को लेकर कोई फैसला समझदारी दिखाते हुए लें। किसी से कोई ज़रूरी जानकारी शेयर बिल्कुल ना करें। कोई पारिवारिक मामला आज आपको परेशान कर सकता है। नए मकान को लेकर कोई अटकी हुई डील आज आपके फाइनल होती हुई दिख रही है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन आपको सोच समझकर फैसला करने की ज़रूरत है, तभी आपके सभी कार्य समय पर पूरे होंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। आज के दिन नए मकान या दुकान किसी चीज़ की अगर आप खरीदारी करने वाले थे तो उसका डील भी फाइनल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। आज आप अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें, नहीं तो जीवन साथी और आपके बीच अनबन बन सकती है। काम को लेकर आ रही समस्या दूर होगी। नए ऑनलाइन काम की शुरुआत करने की सोच सकते हैं। धन को लेकर कोई बड़ा जोखिम लेने से आज आपको बचना होगा, नहीं तो आने वाले समय में आपको समस्या बन सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है हल्का पीला। हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन आपको धन का उपयोग बहुत ही सोच समझकर करने की ज़रूरत है। सोच समझकर आप खर्च करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ऑनलाइन आप किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आज के दिन आपको अपनी कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि वृश्चिक है तो आज के दिन आपको परेशानियों से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, आप उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। बिजनेस कर रहे लोगों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका कुछ नए लोगों से मिलना जुलना रहेगा जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। कोई अटकी हुई डील आज फाइनल होती हुई दिख रही है। परिवार में चली आ रही कलह आज दूर करने की कोशिश अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी धनु राशि के जातक हैं, आज के दिन आपको पारिवारिक कलह को दूर करने की कोशिश करना है। आपकी जो अटकी हुई डील थी वो भी फाइनल होती दिख रही है, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। व्यापार व्यवसाय में नए लोग आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। अपने काम की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर भी पूरा ध्यान देने की जरूरत है, तभी आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आगे की जो बची हुई राशियां उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं स्वामी जी से कि कावड़ को कंधे पर क्यों रखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कावड़ को कंधे पे उठाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा का प्रतीक है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर अपने कंधे पर उठाया था, जो सेवा भाव का प्रतीक था। और श्री राम भगवान ने गंगा जल से अपने पिता दशरथ के मोक्ष के लिए कावड़ उठाई थी। माना जाता है कावड़ को कंधे पे उठाकर चलने से अपने अहंकार का त्याग होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कंधे पर कावड़ रखकर गंगा जल लाने से सारे पाप से मुक्ति भी प्राप्त होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंधे पर कावड़ धोना भगवान शिव के प्रति सम्मान आस्था का भी प्रतीक माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव को का आशीर्वाद और आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए शिव भक्त इस सदियों पुरानी परंपरा का आज भी पालन कर रहे हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कावड़ को कंधे पर इसलिए उठाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के प्रति हम अपने सम्मान को दिखा रहे हैं, उनके प्रति अपनी भक्ति को दर्शा रहे हैं और ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी राशियों की। जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए सेहत के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है, क्योंकि आप किसी समस्या को लेकर लापरवाही दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। उच्च अधिकारियों से कृपा से आप पर सदैव बनी थी, अभी भी बनी रहेगी। नौकरियों में आपको प्रमोशन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधा आज दूर होती हुई दिख रही है। भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। आप गरीबों की सेवा में धन लगाएंगे। भाई बहन आपसे किसी जरूरी बात को लेकर विचार विमर्श कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज के दिन सेहत के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। किसी तरह की लापरवाही आप बिल्कुल ना बरतें। कार्य के क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको अच्छी नौकरी के ऑफर भी मिल रहे हैं। बॉस भी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। सभी सहयोगियों का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। भाई बहन आपसे किसी बात को लेकर आज चर्चा भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। पूरी जानकारी के बाद ही साझेदारी का काम शुरू करें। रचनात्मक कार्यों में आपकी खूब रुचि रहेगी। परिजनों की आपको याद सता सकती है। नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे लोगों को बेहतरीन अवसर आज हाथ लगता हुआ दिख रहा है। आय बढ़ाने के स्रोत पर पूरा ध्यान देंगे।
राजनीति में कार्यरत लोग को अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वो उनकी छवि खराब कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, आज के दिन नौकरी संबंधी समस्याएं दूर होती दिख रही हैं। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में थे तो आपको नई नौकरी के अच्छे ऑफर भी मिल सकते हैं आज के दिन। और आज के दिन आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, तरक्की के रास्ते खुलते दिख रहे हैं। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। वो आपकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश में लगे रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। आज आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत का पूरा ध्यान दें। आपकी रुकी हुई योजना दोबारा चालू हो सकती है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। किसी काम को लेकर जिद ना करें। संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी आज हो सकती है। आपको अपनी पारिवारिक समस्या को नज़रअंदाज करने से बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7, 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं, आप आज के दिन अपनी पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। आप उसको जल्द से जल्द सुलझा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको आज के दिन जिद करने से बचना होगा। संतान से किसी बात को लेकर कहासुनी भी हो सकती है। आज के दिन आप भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना करें, नहीं तो उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये थी सभी राशियां जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। देखिए, कांवड़ यात्रा भगवान शिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। माना जाता है कि सावन के माह में कांवड़ यात्रा जरूर करना चाहिए हर शिव भक्तों को। तो ऐसे में शिव भक्तों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी हम स्वामी जी से जानते हैं। कांवड़ यात्रा के समय मन, कर्म, वचन शुद्ध होना चाहिए। शराब का पान करना, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन से दूर रहना होगा। वहीं एक बार कांवड़ उठाने के बाद उसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कांवड़ यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में कांवड़ियों को फिर से कांवड़ में पवित्र जल भरना होगा। कांवड़ यात्रा के समय कांवड़ियों को चमड़ा स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही कांवड़ियों को किसी के ऊपर ले जाने चाहिए। शौच इत्यादि के बाद, स्नान के बाद ही कांवड़ को दोबारा उठाना चाहिए। बिना स्नान कांवड़ को स्पर्श करना शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान कांवड़ यात्रा कर रहे व्यक्ति को परिवार के लोगों से भी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। बिल्कुल। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को शुद्ध मन से किया जाता है, शुद्ध शरीर के साथ किया जाता है, तभी आपकी जो कांवड़ यात्रा है वो सफल मानी जाती है। और अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि सावन के महीने में मंगलवार के दिन कौन से उपाय करें। आज के दिन संतान सुख और रोग से मुक्ति के लिए सावन के मंगलवार के दिन शिव जी पर मूंग दाल चढ़ाने का बहुत बड़ा विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और काम में सफलता मिलती है। मंगलवार को हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। गुलाब के फूलों से माला, इत्र बजरंगबली को अर्पित करें। बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर साफ करने के बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें और इस राम स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। इसके बाद इसे पर्स में रखने से बहुत लाभ मिलता है। आपके पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, हमेशा आपको धन धान्य भरा रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही सरल से उपाय हैं जो आज के दिन आपको करने हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य का स्थायी निवास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।